नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो आइए पहले समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है। पहले इस टर्म को समझते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब देश में विदेशी पैसा लगता है बिजनेस के रूप में, इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? तो पहले ये समझिए कि देश को डेवलपमेंट के रास्ते में चलते हुए काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, जो कि अलग-अलग तरह से एंड गोल यानी देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद कर सकती है। इनमें एक फैक्टर ये भी होता है कि आपके देश में विदेशी निवेश कितना होता है और उसको लाने के लिए देश क्या-क्या कर रहा है। हमारे देश में 1990 में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी गई, जिसके कारण हमारे पास ग्लोबल मार्केट का एक्सेस और अपॉर्चुनिटी देश के पास आया। बड़ी-बड़ी कंपनीज जैसे कोका कोला, पेप्सी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज जो हमारे देश में अपने प्रोडक्ट्स लाए और साथ ही लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिला प्रोडक्ट्स का, और साथ ही साथ में बहुत सारा जॉब और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा। और बात की जाए हाल ही के समय की, तो साल 2000 से 2021 के बीच भारत में 763.5 बिलियन की एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसमें से भी 50% यानी 319 बिलियन के आसपास तो सिर्फ पिछले 5 साल में हुई है। ये शो करता है कि हमारी नेशनल पॉलिसीज जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और वो काफी हद तक बदल चुका है। और इस समय जो काफी ग्रोथ दिख रहा है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे लेबर्स का स्किल्ड हो जाना, हमारे आईटी सेक्टर्स और बाकी ऐसे सेक्टर्स का डेवलपमेंट, साथ ही कोविड पेंडेमिक, जिससे कि ग्लोबली काफी बड़ा चेंज देखा गया है मार्केट में, जिसमें कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना बेस इंडिया की ओर शिफ्ट करा है कई कारणों के कारण से। और इसके साथ साथ काफी और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीएलआई स्कीम्स है, जिसमें बड़े बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और बाकी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, हमारे इंसेंटिव्स को यूज़ करें और यहाँ पे प्रोड्यूस करें अपने प्रोडक्ट्स को। साथ ही मेक इन इंडिया अभी एक्चुअल में एक बहुत कारगर मूव बनकर उभरा है हमारे देश के लिए। वैसे हम इस वीडियो में हम मेक इन इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके लिए हमारी जो सेपरेट वीडियो आएगी मेक इन इंडिया, उसमें हम इस पोर्शन को भी कवर करेंगे, समझेंगे कि मेक इन इंडिया क्या कर रहा है और उसकी एक्चुअल यूज़ क्या है हमारे देश में। साथ ही इस वीडियो को एक्चुअल में बनाने का जो मकसद है, हमारा ये समझने का मकसद है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में और ज़्यादा कैसे आ सकता है, और हम उसे समझने के लिए इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो रहेगा हमारी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। हाल ही में हमारे देश में काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स बहुत तेजी से इमर्ज होके आए हैं। यूनिकॉर्न्स ऐसी कंपनी है जो $1 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन रखती हैं। साथ ही हमारे पास डेकाकॉन्स जो कि $10 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन रखती है। एग्जाम्पल के तौर पे बायजूस और 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। तो ऐसे कंपनीज का इंडिया में बढ़ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इंडियन मार्केट लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि फ़ायदा दिला सकता है उनके नज़रिए से। तो ये जो नज़रिया है, इसे प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ऑफ कोर्स हमारी जो गवर्नमेंटल नेशनल पॉलिसीज है वो वर्क कर रही है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके साथ साथ लोगों तक ये पहुंचाना होगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट एक फायदे का सौदा है। इसके लिए हमारे ब्रांड्स को ग्लोबल होना होगा। फॉर एग्जांपल अगर अगर आप अभी फूड ऑर्डर करते हैं स्विगी, जोमेटो, फूड पैंडा, कहीं से भी, तो ऐसे जो भी एप्स हैं इनको वर्ल्ड वाइड यूज करा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे कंपनीज है जैसे कि ग्रब हब, एक ऐप है जो कि फूड डिलीवरी का काम करती है, डोर डैश, ऐसे कंपनीज जहाँ पे फूड वगैरह डिलीवरी करने का काम करते हैं। इंडियन मार्केट के जो ऑप्शंस है इन्हें वहाँ यूज करके वहाँ ये सब सेटअप करा जा सकता है, तो उनको compete करेंगे इंडियन ब्रांड्स, और इंडियन ब्रांड्स की जो प्रॉफिट होगी एट द एंड वो वापस होम यानी कि इंडिया आएगी, लेकिन ब्रांड का एक वैल्यू बनेगा और वर्ल्ड वाइड इंडियन ब्रांड्स को भी पहचाना जाएगा। तो ऐसे कुछ मूव्स करे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड को वर्ल्ड वाइड पहचान दिलाने में कि ओके इंडियन ब्रांड्स फायदेमंद हो सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऐसे एरियाज में करना इंडिया के जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अभी तक हुई नहीं है। वर्ल्ड वाइड लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना एक फायदा है, तो हमारे यहाँ जब नई मार्केट्स बनेंगी तो ऑप्शंस या फिर अपने जगह बनाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा उत्सुक भी होंगे। तो ऐसे एरिया, सिटीज या स्टेट्स को नए तरीके से फ्लरिश करके बनाना होगा मार्केट। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली, मुंबई जैसी कोई सिटी है, ऐसा कोई तीसरा सिटी बन सकता है, लेट्स से नासिक या फिर औरंगाबाद या फिर ऐसी कोई भी एक सिटी जिसको हम प्रॉपर
बिजनेस रिलेटेड आईटी सेक्टर हब या ऐसे ऐसे कोई भी एक सेक्टर की तरह डेवलप करेंगे तो इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से करना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको फायदा बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन में मिलेगा। यानी कि ऐसे सिटीज का डेवलपमेंट बड़े स्केल में करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत तेजी से हमारी ओर आकर्षित करने का एक बहुत आसान जरिया है। थर्ड पॉइंट है इमर्जेंस ऑफ न्यू सेक्टर्स। हमारे देश को दुनिया भर में आज एक टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस प्रोवाइडिंग कंट्री के रूप में देखा जाता है। चाहे वो बीपीओ, आईटी सर्विस, ऐसे कोई भी सर्विस हो, इंडिया में बहुत बहुत ह्यूज स्केल में होता है, जो कि ये काफी फायदेमंद सेक्टर बन के उभरा भी है। लेकिन इनके साथ साथ बाकी सेक्टर्स का डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को अपनी रैंकिंग काफी ज्यादा बढ़ानी होगी, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हब्स का क्रिएशन इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ और भी ऐसे सेक्टर्स है, जैसे एग्जाम्पल एनिमेशन हो गया, गेमिंग इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, मीडिया, ऐसे सारे ऐसी सेक्टर्स है जहाँ पे इंडिया का रैंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे क्या होगा कि हमारे पास बेस्ट वर्कर्स है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ में उनका जो एक्चुअल यूज है, जो पोटेंशियल है, उसके यूज से जो ग्रोथ आएगी वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा होगी हमारे करंट ग्रोथ रेट से। इससे हमारे ग्रोथ लेवल पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ऑफ कोर्स ओवरऑल डेवलपमेंट देश का इन कारणों से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगला जो पॉइंट है ये रहेगा यूज ऑफ आवर पॉपुलेशन। जी हाँ, आपने सही समझा। हम इस बात से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट आता है वो पहले ही दुनिया भर में ट्राइड एंड टेस्टेड होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ये पहले ही वेस्ट में काफी ज्यादा टेस्टेड और ट्राइड है। इसको जब ये सक्सेसफुल हो चुके थे वहां, तब जाके इन्हें यह इंट्रोड्यूस कराया गया। ऐसा क्यों नहीं होता कि इंडियन मार्केट के हिसाब से ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि यहाँ पहले आए और उसके बाद पूरे दुनिया भर में वो फैले। एग्जाम्पल के तौर हमारी जो यूपीआई सिस्टम है, जो कि अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों है एट द सेम टाइम, ये सिस्टम दुनिया भर का सबसे बेस्ट सिस्टम है पेमेंट के लिए आज के डेट में, जो कि काफी इजी है डिजिटल पेमेंट के लिए। आई होप कि आप सब भी इसे यूज करते हैं, बट अगर आप जाने तो वर्ल्ड वाइड डिजिटल पेमेंट आज भी काफी डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो ऐसे सिस्टम्स को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, जिससे कि हमारी अलग से एक बिजनेस लाइन बनेगी, अपना मोनोपोली बनेगा एक स्पेसिफिक सेक्टर में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की क्रिएशन इंडिया में करी जानी चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इसे करने वाले इंडिजिनियस लोग ही हो। ऑफ कोर्स इंडिजिनियस जो इंडियन लोग हैं उनका हाथ हो इसमें, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट हमेशा इंडियन की हो ये जरूरी नहीं है। इंडियन बिजनेस जो माइंड है वो अट्रैक्ट कर सकती है ऐसे इन्वेस्टर्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को जो कि एंजल इन्वेस्टर्स है उनको, कि आइए आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ग्लोबली इसको डोमिनेट करने के लिए क्रिएट करेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ पॉइंट्स एनालिसिस के थ्रू कि कैसे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट डाउन करें और बताएं कि आपको क्या लगता है और क्या क्या करा जाना चाहिए इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।